नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असम गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन के द्वारा टीचर्स के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। इस ड्रेस कोड में उनको कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। किस कारण से ड्रेस कोड आया है इसके बारे में बात करेंगे। साथ में देश के और कौन से राज्य हैं जहां पर इस तरह के ड्रेस कोड की बात हुई है, नोटिफाई किया गया है। और साथ में आज के सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे, क्या देश में ऐसा कोई कानून है जो ये कहता है कि टीचर्स का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से बात करने से पहले मैं आपको क्विकली रिमाइंड करा दूं अग्निपथ बैच के बारे में, जो कि शुरू हो रहा है 1 जून से। दोस्तों, आप अभी एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। ये कोड आपको इस्तेमाल करना होगा। प्राइस आपको पड़ेगा 7999। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, अगर आपको कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं उस फॉर्म के द्वारा भी। नाउ PDF जो है सेशन की वो आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में PDF का लिंक आपको मिल जाता है और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर्म जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके या इस QR कोड को स्कैन करके। चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो असम सरकार ने शनिवार को इशू किया है ड्रेस कोड फॉर स्कूल टीचर्स। इसमें यह कहा गया है कि ये नेसेसरी, ये आवश्यक हो गया है, क्योंकि कुछ टीचर्स की आदत बन गई है कि वो इस तरह से कपड़े पहनते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता बाय पब्लिक एट लार्ज। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो क्लोथ, जो कपड़े जो बार किए गए हैं एज पर द नोटिफिकेशन, जो स्कूल में नहीं पहने जाएंगे, जो नोटिफिकेशन है वो इशू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा, वो है टी शर्ट्स और जीन्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल टीचर्स एंड लेगिंग्स फॉर फीमेल टीचर्स। ना, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो टीचर है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको एग्जाम्पल सेट करने हैं हर तरह की डिसेंसी के, स्पेशली जब वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करें व्हेन शी इज टीचिंग, जब वो स्कूल में है। इसलिए वो ये बहुत असेंशियल हो जाता है, बहुत नेसेसरी हो जाता है कि वो एक ड्रेस कोड फॉलो करें ना। यहाँ पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि डिसेंसी की डेफिनेशन क्या है, मतलब किसको आप डिसेंट क्लोथिंग कहेंगे, और आपको क्या लगता है कि जो कहा गया है कि डिसेंसी मेंटेन करनी है, ये कितना जायज है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ना, नोटिफिकेशन कहता है कि सभी टीचर्स को ड्रेस करना होगा क्लीन, मॉडर्न और डिसेंट क्लोथ्स में, ठीक है, जिसके सोबर कलर्स हो और फ्लैशी कलर्स अलाउड नहीं होंगे, तो बहुत ही चटकीले कलर्स नहीं अलाउड होंगे। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कैजुअल और पार्टी अपैरल्स जो होंगे वो स्ट्रिक्टली अवॉइड किए जाने चाहिए बाय द टीचर्स। ना, यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई किया गया कि कुछ सेक्शन ऑफ टीचर्स वर फाउंड जो इन अप्रोप्रिएटली ड्रेस थे, जिससे पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। मतलब ये काफी, आई डोंट नो, कि क्वेश्चनेबल भी है। इसलिए एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड को फॉलो करना जरूरी है। रिकमेंड किया जाता है कि उनको फॉर्मल क्लोथिंग यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कैजुअल अटायर। आई एम नॉट अगेंस्ट अ फॉर्मल क्लोथिंग, आई अग्री टू दैट, बट एट द सेम टाइम आप किस चीज को कहोगे कि ये डिसेंट है, या किस चीज को कहोगे कि मतलब किसी के कपड़े, किस तरह के कपड़ों से आपको लगता है कि पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, ये आपकी राय मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूँ दोस्तों। नाउ, यहाँ पर इन्होंने फिर वही जो मैंने आपको पहले बताया कि डेकोरम, डिसेंसी, प्रोफेशनलिज्म और सीरियसनेस रिफ्लेक्ट करने के लिए इस ड्रेस कोड को फॉलो करना आवश्यक है, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। नाउ ये ऑर्डर कहता है कि जो मेल टीचर्स हैं उनको अपनी ड्यूटीज को जब वो अटेंड कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज, तो उनको अटेंड करनी होंगी एक अप्रोप्रिएट फॉर्मल अटायर में, यानी फॉर्मल शर्ट पैंट पहननी होगी, और कैजुअल अटायर्स अलाउड नहीं है, यानी टी शर्ट और जीन्स अलाउड नहीं है। फीमेल टीचर्स जो अपनी ड्यूटीज को अटेंड करेंगे इन डिसेंट सलवार सूट, साड़ी, या जो भी इनके जो मतलब जो फॉर्मल वेयर है उसमें, बल्कि कैजुअल अटायर जो है जैसे टी शर्ट, जीन्स, लेगिंग्स, ये अलाउड नहीं होंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। फर्दर यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि दोनों मेल और फीमेल टीचर्स, उनको ड्रेसअप होना होगा क्लीन, मॉडेस्ट और डिसेंट क्लोथ्स में सोबर कलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कैजुअल पार्टी वेयर अलाउड नहीं है। यहाँ पर अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पनिशमेंट का प्रावधान भी दे दिया गया है। कहा गया है कि सरकार ये कह रही है कि टीचर्स को बहुत कॉशियसली इसका ध्यान रखना होगा, और अगर कोई डिविएशन पाई जाती है फ्रॉम दिस मे इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शंस एज पर रूल्स। तो जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन उन टीचर्स के अगेंस्ट हो सकता है जो इसको फॉलो नहीं करते। यहाँ पर असम के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर रनौज पेगू, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है एक स्कूल रूल बुक सभी सरकारी स्कूलों के लिए, कि स्कूल को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी, और इस रूल बुक में ये भी होगा कि टीचर्स कैसे ड्रेस करेंगी डिसेंटली, प्रॉपरली, और किस तरह से उनको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं। स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म होगी,
सो टीचर्स शुड वियर फॉर्मल ड्रेस एंड कम टू स्कूल। ये इसमें कहा गया है, ये क्लैरिफाई किया गया है। ना सबसे पहले अक्रॉस द कंट्री की अगर हम बात करें 2010 में उड़ीसा ने ये उड़ीसा मैनेज टू एनफोर्स यूनिफॉर्म्स फॉर टीचर्स इन स्टेट रन स्कूल्स, जिसके बाद मिक्स्ड ओपिनियंस आए थे। तो 2010 से उड़ीसा में टीचर्स के लिए ड्रेस कोड है। इसी तरह के अटेम्प्ट्स जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है टीचर्स को कि वो जो पहनना चाहे वो पहन सकती हैं, इसके लिए लाए गए थे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कुछ साल पहले पंजाब में भी, जिसके बाद काफी ऑपोजिशन इन पूरे इस तरह के नोटिफिकेशन का इन राज्यों में देखने को मिला है। असम में फिलहाल क्या होगा इसके बारे में हमें आगे जानकारी मिलेंगी तो हम इसका अपडेट आपको देंगे। साथ में आपको मैं ये बता दूं कि अभी एज ऑफ नाउ सरकारी कोई नियम नहीं है जहां पर ड्रेस कोड्स की बात की जाती है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो। लेकिन इसमें आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। पाथ फाइंडर का बोध बैच शुरू हो रहा है 15 जुलाई से। अभी एनरोल कर लीजिए एट नॉमिनल प्राइस विद माय कोड NDLive10। टेस्ट सीरीज से भी आप एनरोल कर सकते हैं, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर ले सकते हैं। दिस इज अवर टीम पाथ फाइंडर जो आपकी तैयारी में आपके साथ हमेशा है। इसी के साथ डूज एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को, जो कि यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा स्टार्ट की गई है। हिंदी मीडियम के अगर आप बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है, जाकर जरूर देखिए इस वीडियो को कि हिंदी मीडियम से कैसे बने यूपीएससी टॉपर्स, जहां पर इन सभी टॉपर्स ने अपने व्यू पॉइंट शेयर किए हैं। दीज आर ऑल हिंदी मीडियम टॉपर्स। आई एम श्योर आप इनके नाम भी जानते होंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करना है और आपको सभी अपडेट्स, डिटेल्स, कोर्सेज, बैचेस, टाइमिंग सब कुछ यहाँ पर पता लग जाएगा। इसके अलावा आप हमें रीच आउट कर सकते हैं एक फॉर्म में जो कि दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी किसी भी डाउट या क्वेरीज को लेकर। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.